फ़र्ज़ कीजिए कि आपको घर चलाना है। फ़र्ज़ क्या कीजिए, चलाना ही है, सबको चलाना होता है। खाना पीना, कपड़े और तमाम चीज़ों पे खर्च करना है आपको। खर्च करना ये कोई समस्या तो होती नहीं, खर्च तो सभी करना चाहते हैं, पर खर्च सब कर भी लेंगे। दिक्कत तब आती है जब खर्च के लिए पैसे के बारे में जुगाड़ किया जाए। पैसा कहाँ से आएगा खर्च करने के लिए? इसके लिए या तो आप कहीं नौकरी करते हैं या कोई व्यापार करते हैं, आपकी आमदनी का एक स्रोत होता है। कुछ तो बाबू भैया की तरह 21 दिन में पैसा डबल की स्कीम में इन्वेस्ट भी करते हैं। लेकिन इनकम से ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है, आय से ज़्यादा व्यय हो रहा है, तो फिर पैसा लेना पड़ता है उधार। लेकिन उधार सिर्फ हम और आप नहीं लेते, उधार दुनिया भर की सरकारें भी लेती हैं, हमारी सरकार समेत। सरकार को तमाम योजनाएं चलाने के लिए रुपयों की ज़रूरत होती है। खर्चे कम नहीं हैं, पुल बनाने हैं, सड़कें बनानी हैं, सरकारी कर्मचारियों को वेतन देना है, पेंशन देनी है, सब्सिडी देनी है, वगैरह वगैरह। पर इसके लिए सरकार के पास पैसा आता कहाँ से? नादानी में ये न सोच बैठें कि सरकार के पास तो मशीन है, वो खुद से नोट छाप करके मन मुताबिक खर्च करती रहती होगी। काश कि ऐसा होता, पर ऐसा होता नहीं है। सरकार की आमदनी के भी कुछ तरीके हैं। मसलन ये अलग अलग तरह के टैक्स, सेस वगैरह से पैसे जमा करती है। लेकिन वो कहावत है ना कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, वैसे ही सरकार का खर्च कमाई से ज़्यादा हो जाता है अक्सर, जिसकी भरपाई ये करती है कर्ज लेकर के। जैसे 23 जुलाई को आए बजट में वित्त वर्ष 2024-25 में 16 लाख करोड़ की बोरोइंग यानी कर्जे का प्रावधान किया गया है। साथ ही वित्त वर्ष 2024-25 में अगर सरकार कुल 1 रुपया जमा करेगी, जुटाएगी, तो 27 पैसे बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी से आएंगे, यानी कर्ज वगैरह से आएंगे, और 1 रुपये अगर खर्च करेगी तो 19 पैसे ब्याज की रकम चुकाने में उसमें से दिया जाएगा। अब सवाल है कि सरकार के पास कर्ज लेने के क्या क्या स्रोत है, कहाँ से लेती है सरकार ये पैसा? किसी बैंक से, किसी साहूकार से। इसके लिए कुछ होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिसके जरिए सरकार आम लोगों और कई तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्ज ले सकती है। तो आज आसान भाषा में जानते हैं कि सरकार कर्ज कैसे लेती है। ये बॉन्ड, सिक्योरिटी, ये टी बिल क्या चीज़ें हैं। मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम, सरलता का पर्यायवाची, हमारा शो आसान भाषा में। अब सरकार ने खर्च के लिए जो कर्ज लिया, जैसे टेक्निकल भाषा में हम पब्लिक डेट कहेंगे। अब ये कर्ज सरकार देश के भीतर से भी ले सकती है, देश के बाहर से भी ले सकती है। देश के बाहर से मतलब अमेरिका से ले सकती है, यूरोप से ले सकती है, वर्ल्ड बैंक से ले सकती है। तो उस कर्ज को कहेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज से लिया गया कर्ज, या फिर इंटरनेशनल संस्थाओं से भी ले सकती है, IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह से, तो वो भी एक्सटर्नल सोर्सेज है। और अगर सरकार देश के भीतर से कर्ज लेती है तो उसको कहते हैं इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज से उधार लेने वाले कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की बात पहले कर लेते हैं। एक चीज़ होती है GSEC, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी। फर्ज कीजिए कि सरकार को किसी काम के लिए कर्ज लेना है, लेकिन सरकार के पास बदले में देने के लिए क्या है सिवाय गारंटी के? तो सरकार जारी करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी या GSEC। काफी जेनजी फ्रेंडली नाम है ना। GSEC का आसान मतलब है कर्ज के बदले सूद समेत पैसा वापसी की गारंटी। बस ये गारंटी दोस्तों वाली नहीं होती, ये लिखा पढ़ी वाली प्रॉपर गारंटी होती है। वैसे तो राज्य सरकारें भी GSEC जारी करके रुपया इकट्ठा कर सकती हैं, लेकिन बजट केंद्र सरकार का भी आया तो हम केंद्र सरकार की बात करते हैं। अब ये सीमा 1 साल से कम के लिए भी हो सकती है या फिर 1 साल से ज़्यादा के लिए भी हो सकती है। अगर GSEC 1 साल से कम के लिए जारी किए गए तो उसको हम शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट कहेंगे, और उससे लंबे समय के लिए जारी किए गए तो उसे कहेंगे लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट को टी बिल या ट्रेजरी बिल भी कहते हैं। ये ट्रेजरी बिल अलग अलग समय सीमा के लिए जारी किए जा सकते हैं, जैसे कि 91 दिन, 182 दिन या फिर 364 दिन। मानिए ये समय सीमा पूरी होने के बाद आप इसे लौटा करके अपने पैसे सरकार से वापस ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको ब्याज नहीं मिलता है। ये एक तरह की जीरो कूपन सिक्योरिटी है। तो फिर इसे खरीद कर कोई सरकार को उधार क्यों देगा? दरअसल ये डिस्काउंट रेट में दिए जाते हैं। समझते हैं इसको कैसे। फर्ज करिए कि 100 रुपए की फेस वैल्यू का एक टी बिल है जो 91 दिनों में मैच्योर होगा। अब सरकार इसे आपको 2 रुपए के डिस्काउंट के साथ 98 रुपए में बेचती है। आप सरकार को 98 रुपए कर्ज के तौर पर दे देते हैं उसका GSEC खरीद करके। अब 91 दिन पूरे हो जाते हैं तो ये टी बिल 100 रुपए की फेस वैल्यू पर आपसे वापस खरीद लिया जाता है। ऐसे सरकार को 91 दिनों के लिए कर्ज मिल जाता है और आपको क्या मिलता है? 2 रुपयों का फायदा। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। सरकार को सरकार चलाने के लिए उधार लेना पड़ता है। अगर देशवासियों से ही लिया जाए तो उसको इंटरनल डेट कहते हैं। इस इंटरनल डेट के अंदर आती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं 2 तरह की, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म को कहते हैं टी बिल। टी बिल और उसके अलावा बाकी जिस किसी भी इंटरनल सोर्सेज से सरकार पैसा उधार लेती है, उसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने एक्सपर्ट से भी बात की।
देखिए, सरकार का जो बोरो करने का, जिसको हम बोरोइंग बोलते हैं इंग्लिश में, बोरोइंग करने के कई तरीके हो सकते हैं। उसके दो मेजर सोर्स होते हैं, उसके अलावा भी सोर्स होते हैं बट दो मेजर है। एक को हम बोलते हैं मार्केट बोरोइंग। अब मार्केट बोरोइंग का मतलब होता है कि सरकार मार्केट से पैसा उठाएगी। अब उस मार्केट का क्या मतलब है? इस मार्केट का मतलब होता है कि सरकार दो तरीके के बॉन्ड इशू करती है। एक जो मेजर है जिसको हम बोलते हैं GSEC, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और तो दूसरा होता है T-बिल्स। अब वो GSEC को हम कई बार डेटेड सिक्योरिटी भी बोलते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि सरकार पैसा बोरो कर सकती है एक साल की मेच्योरिटी तक। तो सरकार क्या करती है? T-बिल इशू करती है और कहती है कि मैं एक साल के लिए आपसे बोरो कर रही हूँ। तो उसमें तीन तरीके की सिक्योरिटी है, एक होता है 91 डे, एक 182 डे और एक होता है 364 डे। तो सरकार शॉर्ट टर्म में बोरो कर सकती है और फिर लॉन्ग टर्म में जब सरकार कहती है कि मुझे 40 साल के लिए बोरोइंग करनी है, मुझे 20 साल के लिए बोरोइंग करनी है, तो उसके लिए सरकार डेटेड सिक्योरिटीज़ से पैसा बोरो करती है। उसके अलावा जो एक और मेजर सोर्स है वो है बोरोइंग फ्रॉम ऑन सिक्योरिटीज़ ऑफ सोशल सर्टिफिकेट, स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट्स। अब ये क्या है? आप में से कई लोगों ने पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट खुलवाया होगा, पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम में या PPF में अगर आपने पैसा डाला होगा, या फिर किसान विकास पत्र में आप लोगों ने पैसा डाला होगा। तो ये जो पैसा है ये आप भारत सरकार को पैसा दे रहे हो, और ये पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो पैसा है ये वित्त मंत्री सीधा खर्च कर सकती है विदाउट पार्लियामेंट के अप्रूवल के, क्योंकि ये पैसा सरकार के पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाता है। जो सरकार डेटेड सिक्योरिटी से या T-बिल से जो पैसा उठा रही है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा जाता है। तो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा जा रहा है उसके लिए सरकार को पार्लियामेंट में उसको पास करना है और तब वो पैसा खर्च करा जा सकता है। बट पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया से अगर सरकार बोरो करती है तो उसके लिए एग्जीक्यूटिव जो होता है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो सीधा उसको खर्च कर सकते हैं। तो ये तो थ्योरी की बात हुई। अब समझते हैं कि इस बार सरकार ने कितना कर्ज किस जगह से लिया है। साल 2024-25 में सरकार ने 16 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज लिया। आखिर किस तरीके से इतना पैसा सरकार ने उधार लिया, उसके लिए हमने बात की एक्सपर्ट से। अगर हम इस साल के बजट के बारे में बात करें तो आपने एक टर्म सुना होगा, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट जो होता है उसी को हम बोरोइंग्स भी बोलते हैं, उसका दूसरा नाम बोरोइंग्स ऑफ द कंट्री है। ये बेसिकली बता रहा है आपकी आय कितनी है और आपका खर्चे कितना, उसके बीच में सरकार को कितना बोरो करना पड़ रहा है। अगर हम इस साल के बारे में बात करें तो सरकार 48 लाख करोड़, 48 लाख रुपए जो है उसके खर्चे हैं, और जो उसकी आमदनी है वो 32 लाख करोड़ है। तो दैट मीन्स जो बीच का जो डिफरेंस है 16 लाख करोड़, ये उसका फिस्कल डेफिसिट है, वो उसकी बोरोइंग है। और आज की डेट के अंदर अगर हम मोटा मोटा बात करें तो उसमें से 12 लाख करोड़ जो है वो हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी से बोरो कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया दो तरीके की हैं, और बाकी जो 4 लाख मेजर जो करोड़ है वो हम ये स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट और इससे कर रहे हैं। उसके अलावा दो तीन चीज़ें और हैं, छोटी छोटी एक्सटर्नल डेट, हमने कंट्री के बाहर से थोड़ा सा डेट ले लिया, या ड्रॉ डाउन ऑफ कैश, आपके पास पहले का कैश पड़ा होता उसको यूज़ कर लिया। ये और तरीके हैं, बट मोटा मोटा ये हमारा फाइनेंशियल एस्पेक्ट है ऑफ बोरोइंग। सरकार मार्केट लोन्स में कुल 14 लाख करोड़ रुपए कर्ज लेने का उम्मीद कर रही है इस बार, जिसमें से पिछला कर्ज यानी 2,37,818 करोड़ रुपए वापस करने के बाद उसका नेट मार्केट लोन बचता है करीब 12 लाख करोड़। मार्केट बोरोइंग के अलावा अगर बाकी सोर्सेज के आंकड़े देखें तो सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीम्स जैसे कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट या नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह से 7,62,578 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जिसमें से 3,42,515 करोड़ रुपए पिछले कर्ज का वापस भी किया है सरकार ने। यानी नेट बोरोइंग जो है वो करीब 4,20,063 करोड़ रुपए की थी। लेकिन सरकार ने कर्ज लेने के लिए इतने अलग अलग सोर्सेज चुने हैं, इसकी वजह क्या है? क्या सरकार अलग अलग ब्याज दरों की वजह से अलग अलग सोर्सेज चुनती है? देखिए, इसमें आपको ये देखना है कि आप बोरो कहाँ से कर रहे हो। अगर आप स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट्स के अगेंस्ट अगर आप बोरो कर रहे हो तो मैं सरकार को पैसा दे रहा हूँ डायरेक्टली। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पोस्ट ऑफिस में पैसा डाल रहा हूँ, मैं किसान विकास पत्र खरीद रहा हूँ, मैं, आपने सुना होगा सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आपकी बेटी है तो आप उसके अंदर आप पैसा डालते हैं, तो उसमें जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 8% का, 9% का, सुकन्या समृद्धि योजना में आपको 9% मिल रहा होगा, पोस्ट ऑफिस में हो सकता है आपको 7.5% मिल रहा होगा। तो ये जो इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है ये सरकार का खर्चा है। सरकार आपसे इस रेट पे पैसा बोरो कर रही है और फिर आगे उसको खर्च कर रही है।
उसके मुताबिक अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ देखें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ से आपको जो इंटरेस्ट होता है वो कम इंटरेस्ट पे मिल जाता है, जिसको हम यील्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं, या यील्ड कितना है गवर्नमेंट बॉन्ड पे, तो वो यील्ड कम रहता है, तो मार्केट बोरोइंग्स आपको सस्ती पड़ती है। और इसीलिए आप देखो कि 16 लाख करोड़ में से 12 लाख करोड़ जो है वो वहाँ से बोरो किया गया है और 4 लाख करोड़ यहाँ से बोरो किया गया है। ये तो बात इंटरनल डेट की हो गई, यानी देश के भीतर से पैसा जमा करने के तरीकों की। अब बात करते हैं बाहर देश से कितना पैसा सरकार जमा करने की, जुटाने की उम्मीद कर रही है। 2024-25 के बजट के मुताबिक सरकार की जर्मनी, फ्रांस, जापान, रशियन फेडरेशन और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से सरकार कुल 24,065 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद में है। ये था सरकार के कर्ज लेने का पूरा तियापाचा, उसके सोर्सेस कहाँ से, किन सोर्सेस से सरकार जो है पैसा कर्ज लेती है। आज के लिए स्टोरी लिखी थी हमारे साथी राज विक्रम ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।